स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उदिशा और एक बार फिर से फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों का सबसे पहले तो थैंक यू करूँगी, क्योंकि एज़ यूजुअल हमारा जो पिछला बैच था स्पोकन इंग्लिश का, उसके लिए भी आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे एंड वेरी पॉजिटिव एंड generally the people that I have met in my batches are very enthused about the whole experience. They're very keen to learn और ऐसे लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी चैनल की वजह से शायद मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ एंड आप लोग बैच में आए हैं, तो that's why I am extending all the thank yous to all of you. But आज क्यों यहाँ पर आए हैं हम, बात वही है, फिर से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दें कि आप लोगों का स्किलिंग 3 बैच 3 ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसका नाम है स्किलिंग, वापस आ चुका है। आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच जिसके अंदर हम अलग अलग मॉड्यूल्स को कवर करते हैं, यानी अ पोर्शन डेडिकेटेड टू योर ग्रामर, a portion dedicated to your vocabulary, and a portion dedicated to your body language. Along with that, the additional catch is a portion dedicated to your business English or corporate communication. Okay, now everyone who's here with me, मैं कई बार ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा जब शुरू करती हूँ बताना लोगों को कि स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना, सिंपल बात होती है जो मतलब सबको पता भी होती है और उस पर लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, और मैं वही दोहराती हूँ, है ना। लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट ईजियर दिस टाइम। इसको और साधारण तरीके से आपको कहते हैं कि अगर आप आने वाले वक्त में जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा करने वाले हैं, तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं किसी और भाषा को, किसी फॉरेन लैंग्वेज को एडवोकेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में एक्सक्यूज मी, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब हमारा इस बैच के लिए प्लान क्या होगा, किस उम्र के लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच का प्राइस क्या होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी या लाइव होंगी, इस सेशन में मैं आपके साथ पूरा प्लान शेयर करने वाली हूँ, राइट। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ये कि एक झलक यहाँ पर आपके लिए कि हमारा प्लान क्या होता है, किस तरह से हम अपने हर कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हैं कि वो एक ज़्यादा फ्लुएंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं आपका प्लान, जो कि पूरा नहीं है बट एक झलक, जैसे शुरुआती 7 दिनों में, शुरुआती 9 दिनों में आपका क्या प्लान होगा, हम कैसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक ग्रीटिंग्स एंड कॉमन फ्रेजेस, क्योंकि ये 3rd मॉड्यूल होगा हमारा, यानी कि मॉड्यूल समझते हैं क्या आप लोग, तो फेजेस हिंदी में चरण कहते हैं, फेजेस कहते हैं अंग्रेजी में, और मॉड्यूल भी उसी का थोड़ा सा एडवांस नाम आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा ये बैच होता है ये अप्रोक्सीमेटली 75 डेज का होता है। ठीक है, अब हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, ये 4 फेजेस हो जाते हैं ग्रामर, वोकैब, सिचुएशनल सेंटेंसेस, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, और एडिशनल हो जाता है आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जिन लोगों को बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना होता है और फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तक की लेवल पे आना होता है, उनके लिए ये 75 डेज का एक काफी इफेक्टिव प्लान होता है। ठीक है, अब मैं इफेक्टिव को भी एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहती थी, बहरहाल रक्षा ये पेड बैच है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ग्रामर, वोकैबुलरी, सिचुएशनल, बॉडी लैंग्वेज एंड देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन।
हमारा जो स्किलिंग बैच है ये आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था फेब में, फिर इसका सेकेंड बैच आया मार्च में और थर्ड बैच आ रहा है अप्रैल में और शायद अगला बैच आएगा मई में। तो ये एक पूरा सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ फेब में स्टार्ट किया वो ग्रामर से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर उनको सेकेंड मॉड्यूल वोकैब मिला, फिर थर्ड मॉड्यूल सिचुएशन, बॉडी लैंग्वेज एंड ऐसे करके मिलता रहेगा। लेकिन बीच में उनके साथ जुड़ गए सेकेंड मॉड्यूल के लोग, ठीक है। इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेकेंड मॉड्यूल को अगला सिचुएशनल मिलेगा, फिर बॉडी लैंग्वेज मिलेगा, फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और फिर सबसे आखिरी में ग्रामर पे चले जाएंगे हम लोग। अब जो थर्ड मॉड्यूल के स्टूडेंट्स आएंगे वो सिचुएशनल से स्टार्ट करेंगे। They will be starting with situational phrases. Situational phrases क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपको ग्रीट करना है किसी को तो आप किस तरीके के phrases बोल सकते हैं, कैसे idioms को यूज़ कर सकते हैं, vocabulary को यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के वाक्यों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब ग्रीटिंग हमें एक्सचेंज करनी होती है तो, ठीक है। अब सिचुएशनल के बाद उनको बॉडी लैंग्वेज मिलेगा, ये पूरी टीम अभी चलती आ रही है यहाँ फोर्थ तक। फिर उनको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मिलेगा, फिर वापस वो ग्रामर पे जाएंगे, फिर वो वोकैब पे आएंगे और तब उनका बैच खत्म होगा। तो ये साइक्लिकल बोल सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे इस बैच में तो सबसे पहले हम काम करेंगे आपको ये सिखाने के लिए कि आपकी किस तरीके की ग्रीटिंग्स होती हैं फॉर्मली और उनको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करना है और आपके एक एक शब्द की मदद से आप कैसे कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो इनइफेक्टिव लगता है, लेकिन कुछ जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो मात्र गुड मॉर्निंग कहते हैं और उससे ही आपको एक एनर्जी महसूस होती है। इसकी क्या टोन में ट्रिक है, इसके क्या प्रोनाउंसिएशन में ट्रिक है, क्या इसके साथ किसी फेशियल एक्सप्रेशन की ट्रिक है, बट एक ट्रिक तो ज़रूर होती है। Okay, the next thing is you have to listen to simple dialogues and practice pronunciation। यानी कि कभी कभी आप लोगों को वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें आप अच्छे ओरेटर्स, अच्छे वक्ताओं की बातचीत को सुनते हैं, उनके उच्चारण को ऑब्जर्व करते हैं और बिल्कुल उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट मी, मिमिक्री इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको हमेशा ये ध्यान देते रहना चाहिए कि कौन अच्छे स्पीकर्स हैं और उन्हें हमें कॉपी करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वन गुड सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। नंबर 3, राइटिंग एंड स्पीकिंग बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। जितने भी दोस्त यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, आपको ये पता है कि नहीं पता है कि आपको ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कैसे पता चलेगा? एक सेकंड में बता देती हूँ। अपना कैमरा ऑन करो और अपने आप से सवाल पूछो, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और कैमरा में अपना इंट्रोडक्शन देखो, मतलब दे दो, रिकॉर्ड कर लो और स्टॉप कर दो और फिर उस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उस इंट्रोडक्शन के दम पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि उस इंट्रोडक्शन को सुनकर के तुम्हारा ऑडियंस तुमसे प्रभावित होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद वो इंट्रोडक्शन सुनकर के खुश हो? ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने इंट्रोडक्शन लेवल से मेहनत कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। एंड ध्यान दीजिए कि राइटिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों अलग पहलू होते हैं। तो आप बोलते वक्त अलग तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं और लिखते वक्त, यानी अगर आप एक ईमेल कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका स्टाइल बदल जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग एवरीडे वोकैबुलरी रिलेटेड टू होम, स्कूल, वर्क एंड लेजर एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैं आप में से सबको खुलेआम बोलती हूँ, आप लेजर बोल के दिखाओ मुझे। लेशर नहीं, श नहीं, लेजर, ज, ठीक है। लेजर, ट्रेजर, ये जितने भी SUR वाले वर्ड्स होते हैं ना, जनरली दे आर प्रोनाउंस्ड एज ज, ठीक है। तो ये एक प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट आप ले लीजिए। आपको ये गारंटी होनी चाहिए भाई कि हाँ मुझे ज़रूरत है स्पोकन इंग्लिश बैच की, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ। अब ये वोकैबुलरी हम आपको सिखाएंगे कि भाई घर पर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में किस तरह की वोकैबुलरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपको वो रिलेटेबल लगती है वोकैबुलरी, जितना आपके इस्तेमाल में आ सकती है, उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में रहती है। सो दैट इज़ अ गुड ट्रिक टू लर्न वोकैबुलरी, ओके। Now, incorporating common expressions and idiomatic phrases into conversational context, यानी कि idioms तो शायद जो हमारे जनरली SSC बैंकिंग के कैंडिडेट्स होते हैं वो idioms और vocabulary के बिल्कुल लेजेंड्स होते हैं।
वो इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, इतनी पढ़ाई कर चुके होते हैं कि वाकई उनके पास वो पावर होती है। मैंने बात करके, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके ये ऑब्जर्व किया है। लेकिन वो भी फंसते हैं जब सेम इडियम को अपने सेंटेंस में यूज करना है, सेम इडियम को डिस्क्रिप्टिव में कहीं यूज करना है, सेम इडियम को किसी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। आता सब कुछ है बट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो कंसर्न है, इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं इस बैच के अंदर। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज रोल प्लेइंग सिंपल सिनेरियोज यूजिंग न्यूली एक्वायर्ड वोकैबुलरी। कुछ एकदम ही ओवर यूज्ड आपका एक सीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द मैनेजर एंड यू आर माई एम्प्लॉय एंड यू हैव टू कन्विंस मी कि आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। ये इतना आप कैसे करेंगे 1.5 मिनट के अंदर, राइट? तो ऐसी जो रोल प्लेइंग सिनेरियोज होती हैं और स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है और बाकी 500,000 लोग बैठ के आपको देखते रहते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप आने वाले टाइम में अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी बिजनेस मीटिंग्स में कैसा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि देखो, प्रेशर ज़रूरी होता है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया और वो इंसिस्ट कर रही थी कि मैम मुझे फेस नहीं दिखाना है, मैम मुझे पब्लिक में नहीं बोलना है, पर मुझे इंग्लिश सीखनी भी है। मैंने खुद सामने से उनको बोला कि बेटा फिर आप मत सीखो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप शीशे में अपने आप से बात करने के लिए स्पोकन इंग्लिश सीख रही हैं। सीख भी आप पब्लिक के लिए रही हैं, लेकिन आपको फेस भी नहीं दिखाना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। तो एक बार जो तुम्हारा ये डर है, हेजिटेशन है, इसे छोड़ करके थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल करके ये चैलेंज लेना होगा दैट यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है? एंड देन गाइज, ये तो सिर्फ आपका 7 दिन का प्लान है। इस तरीके से ही आपके अगले 75 डेज को प्लान किया जाता है विद 1-on-1 प्रैक्टिसेस, वोकैबुलरी, सिचुएशनल सेंटेंसेस, ग्रामर रूल्स, ये सारी चीज़ों की मदद से एट द एंड ऑफ द 75th डे आप जिस इंसान से मिलेंगे वो डिफरेंट होता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरा बैच है या मैं पढ़ाती हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे हजारों बच्चों की जर्नी देख रही हूँ और देख चुकी हूँ। एंड कई बार टेस्टिमोनियल्स हम अपने चैनल पे भी अपलोड करते हैं, यूट्यूब चैनल पर, वो आप भी देख सकते हैं। बट द आइडिया इज कि एक बार अपने शेल से, उस डर से बाहर निकलना पड़ता है और खुद वो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है? तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जितनी बातें यहाँ पर सुनी हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसके बारे में खुद सोचिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे फ्यूचर में, मेरे प्रेजेंट में मुझे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की और अच्छी स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है, राइट? चाहे वो सिंपल सा इंटरव्यू क्लियर करना हो जाए, या ऑफिस में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो जाए, या कॉलेज में नए दोस्त बनाना हो जाए, अपने प्रोजेक्ट को ही प्रेजेंट करने की बात हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, है ना? एंड स्किलिंग एक ऐसा बैच है जिसमें मैंने एज को कोई भी बार नहीं दिया है, राइट? मेरा जो आई थिंक फर्स्ट बैच है, उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द हायर साइड ऑफ द एज। लेकिन सेकेंड बैच में भी वैसे ही बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ग्रोन अप्स हैं, एंड इट्स लाइक अ कम्युनिटी। वहां पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है, नोबडी इज मेकिंग जोक्स, नोबडी इज ह्यूमिलिएटिंग यू, क्योंकि सब सीखने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, पर वो शांति से बैठ करके सीखना चाहते हैं, अपने स्किल को और एनहांस करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर भी ये डिज़ायर है, पैशन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू एनरोल इन योर न्यू बैच स्किलिंग 3, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पर आपके लिए इंट्रोडक्शन का सैम्पल भी लाई हूँ जो कि मैं आपको 2 मिनट में दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बैच स्किलिंग 3, ठीक है? ये आपका बैच है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 29th of April, ठीक है? ये इसकी स्टार्ट डेट है। बैच की क्लासेस जो हैं वो 4:30 PM to 5:30 PM मंडे टू फ्राइडे होंगी, ठीक है? ये लाइव क्लासेस होती हैं, ओके? और इन्हें हम ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकें, इसलिए हम इन्हें जूम पर, गूगल मीट पर और अलग अलग जगहों पर कंडक्ट करते हैं। ये क्लासेस में आपको पब्लिक के सामने बोलने का, खुद को प्रेजेंट करने का, अपने फियर को फेस करने का मौका मिलता है। इस बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैट बॉक्स में प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक हमने लगा दिया है। आप यहाँ पर कोड यूज़ कर लीजिएगा UM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द बैच, ठीक है? बैच की प्राइसिंग बेसिकली ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर है। बैच का रिजल्ट, बैच का एक्सपीरियंस, बैच के बाद आपकी पर्सनालिटी में जो इम्प्रूवमेंट और एडिशन होता है,
उस तुलना में द प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट नथिंग। बस लिंक पर क्लिक करके ये कोड लगा करके आप खुद प्राइसिंग देख सकते हैं। तो फटाफट से एनरोल करा लीजिए क्योंकि क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे 29 अप्रैल से। तब तक मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस लेकर के आती रहूँगी जो कि आपको ये समझा पाएंगी कि हम इस बैच में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सीखते हैं। ये कोई बोरिंग बैच नहीं होने वाला है जहाँ पर मैं तुम्हें बोलूँगी कि बेटा अपना बैठ के छपाई करो, थ्योरी सीखो, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओ लाइफ की। नहीं, बेसिकली तुम्हारी वो जो हेजिटेशन है ना, दैट यू कैन नॉट स्पीक टू पीपल, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट, ये सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने का एक सीधा माध्यम है ये बैच। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मेरे बहुत नेचुरली आती हैं ये चीज़ें क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है इस बैच में। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू चेक आउट द बैच। एंड another just addition to this thing, ये जैसे बैच है इसका टाइमिंग है 4:30 PM to 5:30 PM। कई बार मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैम मेरा ऑफिस होता है या मेरा कॉलेज होता है और मैं ये बैच लाइव नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। उन लोगों के लिए सेपरेट बिजनेस इंग्लिश का बैच भी चल रहा है। उसकी टाइमिंग्स है 9:30 PM to 10:30 PM। वो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए है जिनको बिगिनर लेवल तो आता है बट वो अभी भी बिजनेस इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप दोनों बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई थिंक आज के सेशन के हिसाब से मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स दे दी हैं। आई रियली होप दैट यू विल गिव इट अ गुड लुक and read all the details, check out the study plan, check out the timing, think about your future, think about your present, and let's give some time to you and your personality and your personal development. Okay? Thank you very much for joining me live everybody. आपसे मुलाकात होगी अगले लाइव सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you very much. See you in the paid batch. Bye-bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।